तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज। देखो यहाँ पर है 3.4 3.4 का पहले का चौथा प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो यहाँ से सबसे पहला काम, यहाँ पर जो समीकरण दिया है थोड़ा सा अलग रूप में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हमको जो सामान्य रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का उस पर ले जाना है। उस पर ले जाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये 2 होगा ना अपने पास, हाँ ये 2 होगा। कुछ नहीं करना है, बस लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 2 से। ये क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको समान फॉर्म में ले जाते हैं। समीकरण 1 को देखेंगे तो ये x/2 दे रखा है, प्लस में 2y/3 दे रखा है, बराबर में -1 है। सिंपल भिन्न का जोड़ करना है तुमको, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 4y बराबर -1। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको ये वाला जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है ये इसी रूप में होता है। तो ये हो गया हमारा अभी के लिए समीकरण 1। जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है x - y/3 बराबर में 3। यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3 और 3 को x से गुना करेंगे 3x। 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 को y से गुना करेंगे y। सिंपल भिन्न का घटाव है, बराबर में 3। ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 तिया 9। या ऐसा भी तुम कर सकते हो इसको, चूँकि 1 2 तो हमारे पास दिया है ना, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण अपन 4 मान लेते हैं। अब क्या करना है, समीकरण, अब जो भी काम करना है ना हमको, चाहे लुप्तीकरण करना हो या प्रतिस्थापन विधि हल करना, हमको किस समीकरण के साथ जाना है, समीकरण 3 और 4। हालांकि ये जो समीकरण 1 2 है और 3 4 है, दोनों ही इक्वेशन क्या है, बराबर ही है। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसके लिए जो इक्वेशन है हमारे पास, सबसे पहला इक्वेशन देखेंगे 3x + 4y बराबर -6, तीसरे नंबर का समीकरण। और चौथे नंबर का समीकरण है 3x - y बराबर में 9। ये है चौथे नंबर का समीकरण। इस दोनों से ही हमको हल करके प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और लुप्तीकरण विधि से भी। लिखेंगे समीकरण 3 से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर -6। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 के साथ जाना है, और 1 के साथ जाने के बाद या तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है या y का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आओ हम देखते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि x को छोड़कर बाकी सारे टर्म को, बाकी सारे जो अचर है दूसरी तरफ ले जाने। सबसे पहले रूल ये कहता है, अगर प्लस और माइनस के बाद जो भी है उसको पूरे को उठा के दूसरी तरफ फेंक दो। अगर ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6 और माइनस का 4y। अब 3 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना का चिन्ह है, तो x बराबर यदि लिखेंगे तो 3 इसके नीचे में आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 - 4y बट्टे में 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो समीकरण हमारा 5 निकला है, 5 में जो x का मान निकला है उसको समीकरण 4 में रख दो। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर समीकरण 4 क्या है, 3x - y बराबर में 9, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखो 3 का 3 रह जाएगा, x का मान देखेंगे तो x का मान हो जाएगा -6 - 4y बट्टे में 3 और माइनस का y बराबर में 9। ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिर्फ देखो 3 का 3 ही लिखा है, x के जगह पर जो x का वैल्यू है ना -6 - 4y बट्टे 3 वो हमने रख दिया है, और माइनस का y और बराबर में 9 तो है ही। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या तुम्हारे पास -6 - 4y माइनस y बराबर में 9। इस 6 को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 6 माइनस में इधर आगे प्लस में हो जाएगा, और ये 4 माइनस में y माइनस में, तो ये होगा 5y बराबर 9 + 6। तो -5y बराबर यहाँ से निकल गया 15, और y का वैल्यू देखेंगे तो 15 बट्टे -5, 5 3 जा 15 माइनस का 3। तो y का वैल्यू कितना निकाल लिया तुमने यहाँ से, -3। अब आ जाओ
y का मान किस में रख दे, y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 5 में। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या हमारे पास, x बराबर -6 माइनस 4y/3, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर -6 का -6 लेंगे, -4 हो जाएगा, और y के जगह पर क्या ले लेंगे हम, y के जगह पर ले लेंगे -3 और बट्टे में हो जाएगा 3। x बराबर होगा -6 माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 12 और बट्टे में हो जाएगा 3। x बराबर यहाँ गौर से देखो 12 में 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, बट्टे में 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला तुम्हारे पास, यहाँ से तुम्हारे पास x का वैल्यू जो निकला वो निकल गया है 2। चलो जी, ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से तुम्हारा हल कंप्लीट। अब देख लेते हैं किस विधि से, लुप्तीकरण या विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि। अब इक्वेशन क्या है, हमने कहा इस वाले इक्वेशन के साथ हमको चलना है, तो आओ देखते हैं। ये हमारे पास 3x + 4y बराबर -6, फिर है 3x - y बराबर 9। अब गौर से देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 4, 3 है ना, और ये इक्वेशन 4 है। यहाँ पर x का गुणांक बराबर है, देखना जरा, x का गुणांक 3, x का गुणांक 3 और 3, और साथ ही साथ x के गुणांक या बोले तो x वाले पद का चिन्ह भी बराबर है। अब जब चिन्ह बराबर हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं, और घटाने के लिए नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये हमने बदला, यहाँ पर कितना होगा, 4×1 5y बराबर 9 6 -15, y बराबर निकालेंगे -15/5, 5 × 15, ये कितना हो गया, -3। तो y बराबर कितना निकल गया, यहाँ से -3 निकल गया। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 या 4 में से किसी में रख दो। तो हम रख देते हैं समीकरण 4 में, थोड़ा सा आसान रहेगा। ये है 3x - y बराबर में 9। 3x - y तो है ही, और जो अभी निकाला हमने y वो भी -3 है, बराबर में 9। ये हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा +3 बराबर में 9। यहाँ से देखेंगे ये क्या होगा, 3x, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में, मतलब 9 - 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर में 6। इधर देख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 और बट्टे में 3, 3 दूनी 6। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमने लुप्तीकरण और विलोपन विधि दोनों ही विधियों से जो x का और y का मान निकाला है वो बिल्कुल सेम है। x का मान यहाँ पर 2 आ रहा है दोनों ही विधियों से, और y का मान -3 आ रहा है दोनों ही विधियों से। तो ये पहले नंबर का प्रश्न समाप्त होता है। देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है।